हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टॉर्क ऑन करंट लूप। ठीक है, तो ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडियाज होने चाहिए। जो पहला जो है आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या होता है। क्लियर? तो टॉर्क मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट हो रहा है, जैसे कि एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होगा तो आपका ऑब्जेक्ट जो है रोटेशनल मोशन करने लगेगा और इसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जिसको हम कहते हैं आर एफ साइन थीटा, वेयर आर इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, सेकेंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपको क्या करना है? थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकेंड फिंगर को ऐसे परपेंडिकुलर रखना है। अब आपका थंब का डायरेक्शन जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है एंड यहाँ पे जो सेकेंड फिंगर जो होगा वो आपको करंट शो करेगा। क्लियर? फिर आपको पता होना चाहिए थर्ड में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू NIA, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट एंड A इज एरिया। ठीक है, इसका अगर यूनिट की बात करें तो करंट का यूनिट जो है एम्पियर होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एरिया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कैसा होगा? वेक्टर होगा। क्लियर? और ये क्या है? तो ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ को मेजर करता है, जिसको हम चैप्टर नंबर 5 में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लूप लिया है जो कंडक्टर से बना हुआ है। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर लूप है जिसका लेंथ जो है वो a है एंड ब्रेथ जो है वो b जितना है। इसमें इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसमें से मैंने I जितना करंट को क्या किया है? फ्लो किया है। इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। यहाँ पे जो आप बार मैग्नेट को देख रहे हो, ठीक है, वो क्या करने वाले हैं? यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करेंगे। जो फील्ड का डायरेक्शन जो है हमें पता है नॉर्थ टू साउथ में होता है, तो जो एक्सटर्नल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इस साइड होगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है? यहाँ पे हमें ये लूप की हर एक लेंथ में कितना कितना फोर्स लगता है, पहले तो हमें वो देखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये PQ लेंथ जो है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स ऑन PQ। जो भी अपना ये PQ जितना लेंथ है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें देखना है। तो कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको जब भी अपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो फोर्स का फॉर्मूला एक आपको याद होगा, इसको मैं F1 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा जो होता है ILB साइन थीटा। ये सुनो, ILB साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा इससे पहले। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू I, तो करंट I जितना फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे L की बात करें तो ये PQ वायर का लेंथ कितना है? तो लेंथ जो है वो है B जितना, स्मॉल b जितना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो है B। अब यहाँ पे आप देखो तो साइन थीटा थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? देखो, तो करंट जो है उसका करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एंगल जो होता है वो L एंड B के बीच का होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ जो है इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कितना बना? 90 डिग्री का एंगल बना। तो साइन 90 जो है अपने को कितना हो जाता है? अपने को पता कितना हो जाता है? साइन 90 इज 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पहले वायर पे जो अपने को फोर्स मिलेगा वो मिलेगा IB स्मॉल b इंटू कैपिटल B। अगर मैं इसके डायरेक्शन के बारे में देखूं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये तो मुझे फोर्स तो मिला, ठीक है, अगर मुझे ये तो मुझे मैग्नीट्यूड मिला ना, अब मुझे क्या करना है? इसका डायरेक्शन लिखना है। तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन के लिए मैं अभी जैसे हमने डिस्कस किया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, F, B एंड I। तो यहाँ पे F का डायरेक्शन हमें फाइंड करना है, B एंड I हमें पता है। तो B कैसे दे रखा है? देखो ये B होता है, तो B आपको ऐसे दे रखा है, और I कैसे जा रहा है? I देखोगे तो ऊपर है, हाँ कि ना? तो B जो है वो इस तरफ है और I जो है वो ऊपर की तरफ है। तो थंब किस तरफ जा रहा है? यस, थंब जा रहा है अंदर की तरफ। तो इसका जो डायरेक्शन है ना, मैं अभी ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका डायरेक्शन जो है वो है इनसाइड। कैसा है? इनसाइड। ये वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इनसाइड। ठीक है, अब अगर हम देखें, ये तो हमने फोर्स ऑन PQ फाइंड किया, अब हम ऐसे ही सारे ही लेंथ पे फोर्स फाइंड करने वाले हैं। तो अभी अगर मैं फाइंड करूं फोर्स ऑन वायर
क्यू आर। ओके, क्यू आर पे अगर हम फोर्स फाइंड करें तो वापस से इसको मैं F2 बोल देता हूँ। फॉर्मूला तो यही रहता है ILB साइन थीटा, हाँ कि ना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहने वाला है, ILB साइन थीटा। अब जरा आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो थीटा क्या बनेगा, कोई बता सकते हैं मुझे थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो आपका लेंथ इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? यस, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे कोई फोर्स F2 में लगने वाला नहीं है, तो F2 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये हमने फोर्स ऑन PQ देख लिया, फोर्स ऑन QR देख लिया, अभी हम देखेंगे फोर्स ऑन RS। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ फोर्स ऑन RS, तो RS पे कितना फोर्स लगेगा? तो RS पे अगर हम फोर्स की बात करें, वापस से सेम फॉर्मूला है, इसको मैं F3 बोल देता हूं, जो होगा क्या, ILB साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं थीटा कितना होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ इस तरफ है, इसका करंट इस तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना? दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है 1 होती है। तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो ये साइन 90 1 हो गया, तो F3 इज इक्वल टू क्या आया, ILB, ठीक है। इसका भी अगर लेंथ की बात करूँ तो ये B है, तो इसका लेंथ भी क्या होने वाला है, B ही होने वाला है, यस और नो, ठीक है। तो ये हो जाएगा IB और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल B। साइन 90 जो है वो कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर? तो ये आया आपके पास F3। तो ये तो अपने पास F3 तो आ गया, बट अभी भी फोर्स आया है, तो इसके पास क्या होगा, कुछ डायरेक्शन भी तो होगा। अभी मुझे क्या करना है, इसका डायरेक्शन लिखना है। क्या करना है मुझे, इसका डायरेक्शन लिखना है। चलो, तो वापस से डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये है F जो हमें मिलेगा, B एंड I। तो यहाँ पे I जो है वो नीचे की तरफ है, हाँ कि ना, I नीचे की तरफ है, B इस तरफ है। समझ में आई मेरी बात की नहीं? F ये हमें मिलेगा, B एंड I, B इस तरफ है, B अपने इस तरफ है, I नीचे की तरफ है, तो मैंने इसको ऐसे रखा है। तो आपको फोर्स किस तरफ मिल रहा है, आउटसाइड मिल रहा है। यहाँ पे कैसा मिल रहा था, ये वायर पे फोर्स इनसाइड लग रहा है, ये वायर पे फोर्स कैसा लग रहा है, आउटसाइड। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको वेक्टर फॉर्म में, तो F3 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, IBB ही होगा। बट ये फोर्स जो है उसका डायरेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन जो है वो है आउटसाइड, ठीक है। ये जो फोर्स है वो है आउटसाइड। अब ये हमें मिल गया फोर्स RS पे लगने वाला फोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक वायर और अपने पास बचा है जो है SP। तो अगर हम बात करें फोर्स ऑन SP, तो अगर हम फोर्स की बात करें, SP जो लेंथ है उसमें कितना फोर्स लगेगा, तो वापस से फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, हाँ कि ना, ठीक है। अब यहाँ पे L देखोगे तो इसका L इस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये सुनो, देखो ये इस तरफ है कि नहीं है, करंट यहाँ पे ऐसे पास होगा कि नहीं होगा, तो करंट लेंथ इस तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड तो आपका नॉर्थ टू साउथ ही होता है। तो टोटल एंगल कितना बना यहाँ पे, टोटल एंगल जो है 180। अब हमें पता है साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, यस, साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे भी फोर्स कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो फोर्स मिल रहा है वो हमें PQ एंड RS का मिल रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, PQ पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ मिल रहा है, RS पे जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ मिल रहा है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, PQ अंदर की तरफ जाने की ट्राई करेगा, RS बाहर की तरफ जाने की ट्राई करेगा। अल्टीमेटली ये लूप जो है ना ऐसे सर्कुलर जो है वो घूमने लगेगा, ऐसे यूं करके घूमने लगेगा। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? ये वाला जो एंड है उसकी तरफ अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो ये लूप जो है ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस टाइप से रोटेशनल मोशन करने वाला है। अब जरा ध्यान से देखोगे तो F1 एंड F3 जो है दोनों ही फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है कि नहीं, बट दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे F1 एंड F3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन। अगर मैं ये सारे ही फोर्सेस का सम करूं, सारे ही फोर्सेस यानी कि इसको हम F4 बोल देते हैं, ठीक है, सारे ही फोर्सेस का अगर हम सम करें और F नेट फाइंड करें तो कोई बता सकता है कितना होगा F नेट? यस, F नेट जो है ना वो 0 होने वाला है। क्यों 0 होने वाला है? देखो ये दोनों तो 0 ही है। अब ये फोर्स मानो कि प्लस है,
इनसाइड वाला फोर्स मानो कि प्लस है तो आउटसाइड वाला फोर्स कैसा हो जाएगा माइनस। तो अल्टीमेटली सारे ही फोर्सेस का आप सम करोगे तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो नेट फोर्स जब 0 होता है फिर भी अपने को यहाँ पे रोटेशनल मोशन देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो आई होप अपने वो नोट डाउन कर लिया होगा और लास्ट में हमने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि ये लूप के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो कैसा है, 0 है, और ये लूप के ऊपर क्या लग रहा है, नेट टॉर्क जो है वो लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ करूं, रफ डायग्राम, जैसे कि मैं ये सपोज कि मैं क्यू आर साइड को यहाँ पे दिखाऊं, क्यू आर साइड को, तो ये मानो कि ये क्यू वाला पॉइंट है, ये मानो आर वाला पॉइंट है। अब क्यू वाले पॉइंट पे कैसा फोर्स लग रहा है, ये अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये लूप ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो क्यू वाले पोर्शन जो है उसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और आर के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अगर मुझे इसको दिखाना तो मैं अंदर की तरफ दिखा तो नहीं सकता हूं, तो अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स को मैं F1 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, F1। ठीक है, और बाहर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है उसको मैं अभी F2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं मैं, F2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये जो लूप का रेफरेंस एक्सिस है जो मैंने बीच में बनाया ना, ये एक्सिस के अकॉर्डिंग लूप जो है क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये रहा इसका रेफरेंस एक्सिस। अब पूरा डिस्टेंस जो है वो a है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है कितना हुआ, a/2, और ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, a/2, हाँ कि ना। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला जो मैंने ये लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, टॉर्क टो इज इक्वल टू होता है RF sin थीटा, हाँ कि ना। R वेयर R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊँ तो पहले मैं क्या करता हूँ पता है, मैंने रेफरेंस लाइन ये लिया है, तो मैं यहाँ पे पहले F1 की वजह से जो टॉर्क है वो लिखूंगा एंड देन F2 की वजह से जो टॉर्क है लिखूंगा। दूसरी चीज कि हमें पता है कि F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो कैसा आया था, सेम ही आया था। ठीक है, ये हमने नोट डाउन करके लिखा है। ये भी IBB है और ये भी IBB है, तो आप इसको F भी लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो आप इसको डायरेक्ट F लिख दो, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, F1 F2 अपने को लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट F लिख देते, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कैसा है, सेम ही है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं टॉर्क, नेट टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, τ1 प्लस τ2। ये पहले फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो, एंड दूसरे फोर्स की वजह से जो टॉर्क है उसको मैंने τ1 एंड τ2 कह दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इज F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज a/2, एंगल जो है वो बन रहा है 90, sin 90 जो है 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही F, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a/2। ये F एक्ट हो रहा है और डिस्टेंस जो है वो कितना है, a/2, एंड एंगल जो है वो है 90। तो टोटल अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टोटल टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, F इंटू ए। ठीक है, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1, तो F इंटू ए। अब अपना F क्या था जरा देखो, जो हमने पहले फाइंड किया था ना, F की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, यस, F की जो वैल्यू थी, F का मैग्नीट्यूड था I b इंटू कैपिटल B इंटू ए, ये आपने लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों ही जो फोर्स लग रहे थे उसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा था कि नहीं था अपने पास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा देखूँ तो टॉर्क टो इज इक्वल टू IB। अब इन दोनों को मैं साथ में लिखूँ, इन दोनों को हम कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, यस, ये होता है एरिया। तो टॉर्क टो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ IAB, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। अब ये तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ सिंगल टर्न है, राइट। तो अगर मानो कि सिंगल टर्न ना हो और n जितने टर्न्स हो तो टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा NIAB। ठीक है, अब ना एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना कि जब भी मैं ये डिराइव कर रहा हूँ तो मैंने लूप को मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखा है, मतलब ये मैंने लूप को ऐसे रखा है, ऐसे। ठीक है, अगर मानो कि ये लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल पे रखा हो, कुछ ऐसे या ऐसे, तो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे NIAB sin थीटा आएगा, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला कब आया, NIAB, ये फॉर्मूला तब आया जब मैंने लूप एकदम ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखा है। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, ये लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में रखा है, तभी ये 90 डिग्री हुआ, तभी ये क्या हुआ, 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मानो कि मैंने लूप को कुछ ऐसे रखा होता, कुछ या तो ऐसे रखा होता, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता, अगर हमने थीटा जितने एंगल पे रखा होता, 4 एंगल थीटा, 4 एंगल थीटा, इनिशियल एंगल अगर मानो कि अपना थीटा जितना होता, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या बन जाता, टॉर्क टो इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपना फॉर्मूला जो है वो ऐसा बन जाता NIAB sin थीटा। कब, जब लूप को हमने इनिशियली कुछ एंगल पे रखा है तब। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, टॉर्क टो इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। दूसरी चीज NIA, इसको हम कुछ कह सकते हैं, जो ये लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने देखा था। क्या कह सकते हैं, यस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको मैं कह सकता हूँ MB sin थीटा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना जो स्टार्टिंग में जो तीसरा पॉइंट था ना, वो m इज इक्वल टू क्या होता है, NIA, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या होता है, NIA। तो इसको मैंने बोल दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा, तो टॉर्क टो इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये अपने पास आया है टॉर्क का फॉर्मूला। जब भी आपने कोई करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो लगता है टॉर्क टो इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। इसको आप, ये हम जो डिस्कस कर रहे हो मैग्नेटिज्म है, ठीक है। आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कंपैरिजन करके भी देख सकते हो। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर 1 में अपने पास ऐसा एक फॉर्मूला आता था, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क टो इज इक्वल टू PE sin थीटा, यहाँ पे आएगा MB sin थीटा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।